हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन्स, उनका क्लासिफिकेशन, उनकी नॉमेनक्लेचर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन्स। तो इसमें से अगर कोई भी टॉपिक आपको अगर क्लियर ना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स में यूजुअली हम 3 टाइप से करते हैं। या तो हम करते हैं फ्रॉम द एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में हमारे OH ग्रुप होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द क्लोरीन एटम। एंड या फिर हम करते हैं फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एल्केन्स जो हैं उनसे हम प्रिपेयर करते हैं अपने हेलो एल्केन्स। या फिर हम हेलोजन एक्सचेंज करते हैं कि ऑलरेडी एक हेलोजन लगी हुई है, सपोज हमारा ऑलरेडी एल्काइल ब्रोमाइड है और उससे हमने फॉर्म कर दिया एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल फ्लोराइड, तो हम हेलोजन को एक्सचेंज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे फ्रॉम द एल्कोहल्स। एल्कोहल से प्रिपेयर करने के हमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो यूजुअली जो हमारी प्रिपरेशंस की ऑर्डर होता है वो टर्शरी का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो टर्शरी हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने इजी हैं, फिर सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है कि मैंने यहाँ पर R लिखा है। R मीन्स कि हमारे यहाँ पर कोई भी एल्काइल हो सकता है। इट में बी 1 कार्बन, इट में बी 2 कार्बन, इट में बी 3 कार्बन, इट में बी ब्रांच। कोई 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले मेथड में क्या होता है कि हम इसको डायरेक्टली विद एनी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड हम यूजुअली यूज करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एल्काइल एल्कोहल्स के लिए। अगर हमारे पास टर्शरी एल्कोहल है तो हमें जिंक क्लोराइड यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारा उससे हेलो एल्केन डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक एसिड लिया, उसके साथ हमने जिंक क्लोराइड को ऐड कराया, फाइनली हमारा क्या बना, हमारी हेलोजन एक्सचेंज हो गई, यानी कि दिस क्लोराइड विल ऐड हेयर। कब? जब हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो जिंक क्लोराइड हमारा यहाँ पर कैटलिस्ट बोलते हैं, वो उसके तरह यूज करते हैं। और कैटलिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो जिंक क्लोराइड का यहाँ पे मेजर फंक्शन ये है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर देता है। और जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा तो हमारा फॉर्म हो जाएगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब कि हमारा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसकी वजह से जब ये बॉन्ड वीक हो गया तो ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से क्लोरीन हमारी अटैच हो जाएगी इधर और ऑक्सीजन जो है वो हमारी H के साथ मिलकर बनाएगी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन आती है एल्कोहल्स की विद सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ पर हम सोडियम ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम HBr भी यूज कर सकते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितने भी रिएजेंट्स होते हैं जो यहाँ पर लिखे होते हैं वो आपको मेंशन करने जरूरी हैं। अगर वो आप अपनी रिएक्शन में मेंशन नहीं करते हैं तो उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिपरेशन जितनी भी हैं ये आपकी डिफरेंट टाइप से आती हैं। वो कैसे आती है वो मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या किया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करने पे भी सेम यही हुआ कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, OH यहाँ से रिमूव हो गया एंड देन Br इज शिफ्टेड टू हियर। तो हमारा फाइनली क्या बना, R Br, फिर हमारा क्या बना, बचा NaOH H2SO4। तो NaHSO4 हमारा यहाँ पर अटैच हो गया। कैसे? H2SO4 हमारा ब्रेक हुआ इनटू द H प्लस एंड HSO4 माइनस, ये हमारा ऐसे ब्रेक होएगा। तो ये HSO4 जो है वो हमारा Na के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि Na हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ इसकी भी वैलेंसी खाली है और इसकी भी वैलेंसी यहाँ पर खाली है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NaHSO4 और फिर हमारा बचता है सिंगल H प्लस एंड OH माइनस। ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं वाटर
मॉलिक्यूल। तो जितने भी आप यहाँ पर कंपाउंड्स पढ़ेंगे या रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पर हमारे नंबर ऑफ आइटम्स सेम रहते हैं। कभी हमें लगता है कि नंबर ऑफ आइटम्स हमारे डिफरेंट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो हम उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इस रिएक्शन में बताया, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन हमारा अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि वो भी हमारा अनस्टेबल स्टेट में है, तो उसको भी रिएक्ट करना ही है। तो आपको बैलेंस करनी बहुत जरूरी है इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अगेन अल्कोहल, और उसको हम ऐड कराते हैं विद एनी फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ। तो हमारा यहाँ पर PX3 हमने लिया है, X वी यूज फॉर द हेलोजन, और हेलोजन हमारे यहाँ पर कोई भी क्लोरीन है, ब्रोमीन होती है, क्योंकि यूजुअली आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होने की वजह से उसकी रिएक्शंस भी थोड़ी टफ हो जाती हैं, और जो हमारा आयोडीन है उसका बहुत ज्यादा लार्ज साइज होने की वजह से भी उसकी रिएक्शंस थोड़ी टफ होती हैं। तो जो मैक्सिमम हमारी हेलोएल्केन्स फॉर्म होती हैं वो या तो फ्रॉम क्लोरीन होती हैं या फिर वो हमारी ब्रोमीन होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि PCl3 लिया है सपोज, तो यहाँ पर सेम यही होगा कि अब यहाँ पर हमारे क्लोरीन के या हेलोजन के 3 आइटम्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर तो अगर मैं बोलूं कि मैंने सिर्फ सिंगल ROH लिया है, तो वो तो फिर एक ही Cl को रिप्लेस करेगा, बाकी 2 Cl कहाँ जाएंगी। तो उसकी रिप्लेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए या उसकी हमें बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल्स के लेंगे। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ PCl3 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके 3 ही मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएल्केन्स फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेम देखिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएल्केन्स बन गया है, और फाइनली हमारा बना H3PO3। ये हमारी रिएक्शन है विद द PCl3। और अगर यही रिएक्शन को मैं PCl5 के थ्रू कराऊं तो उसमें हमारा सेम यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल यूज होगा, यहाँ पर हमारे 3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बाकी के 4 और मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन थे, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ अटैच हो गया, 3 यहाँ अटैच हो गए POCl3 के साथ, और 1 हमारा HCl के साथ चला गया। तो हमारी रिएक्शन होती है दिस। तो यहाँ पे भी हमारा हेलोएल्केन फॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी अल्कोहल की विद रेड फॉस्फोरस एंड द हेलोजन एटम। तो यहाँ पर हम हेलोजन यूज करते हैं या तो ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो अगर हमें कोई आयोडाइड फॉर्म करना होता है, आयोडोएल्केन फॉर्म करना होता है, तो हम रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अल्काइल हैलाइड जो बनेगा वहां पर हमारा आयोडीन बनेगा और या फिर हमारा ब्रोमीन बनेगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी अल्कोहल के साथ, जो कि SOCl2 के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, और उसको हम थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। और दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन। तो कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई दिस मेथड इज used as compared to the other methods, या why this method is preferred as compared to the other methods। तो आपको इसका रीजन क्या बताना है कि इसमें हम अल्कोहल्स लेते हैं, उसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, एंड फाइनली वी गॉट अ हेलोएल्केन एंड SO2 एंड HCl। और द मेजर बेनिफिट जो है, हमारा एडवांटेज है इस रिएक्शन को यूज करने का, वो ये है कि यहाँ पर जो हमें ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं। एक तो प्रोडक्ट वो होता है जो कि हमें मेन चाहिए होता है रिएक्शन में, और एक प्रोडक्ट हमारा वो होता है जो कि हमें साइड एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, साइड मिल रहा है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी फॉर्म हो ही रहा है टू बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा SO2 फॉर्म हो रहा है, HCl फॉर्म हो रहा है, और ये दोनों जो यहाँ फॉर्म होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ गैस होते हैं। तो गैस को हम इवेपोरेट करना या रिमूव करना इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड। क्योंकि अगर डिफरेंट ऑफ कंपाउंड्स हमारे मिक्सचर में फॉर्म हो जाते हैं तो उनको हमें रिमूव करने के लिए या उसमें से हमें जो प्रोडक्ट मेन चाहिए उसको प्योरीफाई करने के लिए हमें एक्स्ट्रा 2-3 स्टेप्स करने होते हैं। प्योरीफाई करने के लिए प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है, तो उसको भी टाइम लगता है और उसमें यील्ड भी हमें कम मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इम्प्योरिटीज तो आएंगी, कुछ ना कुछ हमारा जो कंपाउंड्स के साथ मिक्स है वो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो प्योरीफाई करना थोड़ा टफ होता है। और यहाँ पर हमें प्योर फॉर्म ऑफ
एल्केन मिलती है, क्योंकि जो दो इसके बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं SO2 एंड द HCl, वो हमारे फॉर्म होते हैं इन द गैसियस फॉर्म, तो वो हम इजिली रिमूव कर देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल आयोडाइड। तो वो प्रिपरेशन है, इसमें हमने अल्कोहल लिया, एक पोटेशियम आयोडाइड लिया और साथ में हमने H3PO4 लिया। इसको जब हमने हीट किया तो हीट करने पर हमारा बना एल्काइल आयोडाइड and KH2PO4 and the water. So this is the most preferred method we use for the preparation of alkyl iodide. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया प्रेफर वाला पूछ लेते हैं, अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशंस भी पूछ लेते हैं। कभी कभी हमारे पास डायरेक्ट प्रिपरेशंस आती हैं कि यहाँ पर आपको कोई टर्शरी अल्कोहल देंगे और उसको PCl5 के साथ रिएक्ट कराया होगा एंड देन फाइनली पूछेंगे कि आपको प्रोडक्ट्स क्या बनाने हैं। कभी कभी क्या होता है, अल्कोहल दे देते हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दे देंगे और यहाँ पर आपसे रिएजेंट पूछा जाता है कि रिएजेंट क्या है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं इसको प्रिपेयर करने के भी और इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के भी। तो बहुत आपको वो सारी प्रिपरेशंस करनी है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और अगर आपको 12th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक्स के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। और इसके अलावा जो भी आप अपनी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं एनीवन, उसके भी आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। फिर जब आपकी सारे प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाए देन फाइनली यू कैन गो फॉर द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स और द सैंपल पेपर्स या एग्जाम्पलर्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या वो आप अपने अरेंज भी कर सकते हो। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स, जितने भी प्रिपरेशन हमने पढ़ी हैं फ्रॉम अल्कोहल्स टू हेलोएल्केन्स, वो हमारे हेलोअरीन्स के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि हेलोअरीन्स के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वी हैव फिनॉल और यहाँ पर हमारा होगा OH। तो दिस OH इज बॉन्डेड विद दिस बॉन्ड जो कि हमारा रेजोनेंस में होता है विद द बेंजीन रिंग। तो वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से उसको बहुत टफ होता है ब्रेक करना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो टफ है बॉन्ड को ब्रेक करना। तो जितनी भी प्रिपरेशन हमने अल्कोहल्स के थ्रू पढ़ी हैं हेलोएल्केन्स की, वो हेलोअरीन्स के लिए नहीं होती हैं, उनके लिए हमारी और दूसरी डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं जो थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशंस में होती हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बाय द फ्री रेडिकल जनरेशंस, बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड वन इज द सैंडवेयर रिएक्शन। तो बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशंस में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एल्केन होगी, क्योंकि जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या होता है, या तो हमारे पास एल्केन होता है, या हमारे पास एल्कीन होता है, या फिर हमारे पास एल्काइंस होता है। तो अगर हमारे पास हम बेसिक की बात करें, सबसे बेस जो एल्केन्स है, अगर हमारे पास वो है तो उसमें हम क्लोरिनेशन कराएंगे, यानी कि Cl2 कराएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट कराएंगे, या फिर हम उसको हीट कर देते हैं। तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो हमारा क्लोरीन है ये ब्रेक हो जाता है इनटू द 2 डिफरेंट क्लोरीन एटम और उससे हमारे बनते हैं फ्री रेडिकल्स। तो यानी कि ये क्लोरीन है, ये हमारा होगा दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन। तो 1 क्लोरीन इज अटैच ऑन द टर्मिनल एंड एंड 1 क्लोरीन अटैच इन द सेकेंड पोजिशन ऑफ द कार्बन। क्योंकि अब मैं आपको बोलूं कि सिर्फ एक क्लोरीन हमेशा टर्मिनल पर अटैच हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में हमारे जितने भी कार्बन्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं और उनके हाइड्रोजन्स भी इक्वल होते हैं। तो जो हमारी क्लोरीन की अटैचमेंट होगी वो तो हमारी कहीं भी हो सकती है, वो हमारी टर्मिनल एंड पे भी हो सकती है, वो हमारे बीच में भी हो सकती है। तो इसका जो क्वेश्चन आता है वो यूजुअली ऐसे आता है कि आपको एक कंपाउंड दे देंगे हाइड्रोकार्बन्स का और उसके पूछेंगे कि उसके प्रोडक्ट्स कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 4 कार्बन का एग्जांपल ले रही हूँ, तो 4 कार्बन में या तो टर्मिनल लाइन पे लगेगा, या तो इस साइड लगे या इस साइड लगे, एक ही बात है, या फिर उसकी सेकंड पोजीशन पे लगेगा। तो अगर मैं बोलूँ इस वाले सेकंड पोजीशन पे लगे या इस वाले सेकंड पोजीशन पे लगे तो भी एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो मैं अगर इसका नेम लिखूं तो इसका नेम होता है ब्यूटेन,
हमने इसकी क्लोरीनेशन करी विद फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जब भी हम करते हैं तो वी हैव टू यूज द यूवी लाइट। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, दिस इज अ 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, एंड दिस इज अ 2 क्लोरोब्यूटेन, और ये हमारा सेकेंड डिग्री भी है, एंड दिस इज अ प्राइमरी, ये तो आपको पता ही है। तो हमारा ऐसे फॉर्मेशन होगी। अगर मैं यहाँ पर बोलती कि मेरे पास यहाँ पर 5 कार्बन्स हैं, इफ वी हैव अ पेंटेन, तो तब हमारे 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि हम आपको पता ही है कि आपने पढ़े हैं अपनी 11th क्लास में कि हमारी जब रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उसके मैकेनिज्म्स हमारे डिफरेंट होते हैं। कुछ हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, कुछ हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, कुछ हमारे एडिशंस होती हैं रिएक्शन, कुछ हमारी एलिमिनेशन होती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल है हमारा हेलोजन, इलेक्ट्रोफाइल हमारा हेलोजन है। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो हेलोजन हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब हमने यहाँ पर लिया है टोलुइन, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। तो वी हैव अ टोलुइन हेयर। टोलुइन का स्ट्रक्चर होता है जब बेंजीन के साथ हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो। तो हमने इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और डार्क, हमने ये रिएक्शन को डार्क में करना है, लाइट में नहीं करना है। जब हम इसको डार्क में करते हैं तो जो हमारा हेलोजन है ये हमारा सब्स्टिट्यूट होता है इनटू द 2 डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। वन इज द ऑर्थो पोजीशन एंड सेकेंड वन इज द पैरा पोजीशन। तो एक तो हमारे यहाँ पर ये ऑर्थो पे लग गया, तो मैं इसको बोल सकती हूँ ऑर्थो हेलो। मैं यहाँ पे जनरल नेम लिख रही हूँ, इट इज ऑर्थो हेलो। अगर क्लोरीन होगा तो ऑर्थो क्लोरो लिख देंगे, ब्रोमीन होगा तो ऑर्थो ब्रोमीन लिख देंगे, फ्लोरीन होगा तो ऑर्थो फ्लोरो लिख देंगे, ऐसे करके लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्थो हेलो लिख रही हूँ, तो ऑर्थो हेलो टोलुइन, ठीक है। एंड दिस वन इज द पैरा पोजिशन, एज इफ दिस इज द 1 2 3 and 4 पैरा हेलो टोलुइन, क्लियर। तो अब क्या होगा कि हमारे यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वन इज द ऑर्थो प्रोडक्ट, अनदर वन इज द पैरा प्रोडक्ट। और जैसे कि आपको पता है कि अब 2 प्रोडक्ट्स मिले तो ऑब्वियस सी बात है ईल्ड तो हमारी कमी हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों का मिक्सचर है हमारे पास। तो अब इन दोनों में ईल्ड किसकी ज्यादा होगी, तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, आपने 11th क्लास में भी बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो पैरा पोजीशन हमारी ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू द ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि पैरा पोजीशन की जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्रिस्टल लैक्टिस में इजिली फिट हो जाते हैं, और इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, उनको टफ होता है ब्रेक करना। तो पैरा पोजीशन का जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इट इज अ मेजर प्रोडक्ट। ज्यादा क्वांटिटी में हमें पैरा टोलुइन मिलेगी, पैरा हेलोटोलुइन मिलेगी, और माइनर प्रोडक्ट मिलेगा हमारा ऑर्थो टोलुइन का। फिर स्टूडेंट्स, हमने जब हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ा है तो एल्कीन्स का तो मैंने आपको बताया है कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के थ्रू हम डायरेक्ट कर देते हैं, या फिर हम जब एसिड अटैक का करते हैं कि हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई हमारे किसी भी एल्कीन्स की एंड द एल्काइंस की, तो एल्केन्स का हम जब करते हैं तो इट इज वेरी इजी, हम डायरेक्टली उसको अटैच कर देंगे। और मैंने आपको बताया कि जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होंगी आप उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपनी हेलोजन को अटैच करा दोगे। लेकिन अगर हम एल्कीन्स और एल्काइंस की बात करें तब क्या होगा, तो एल्कीन्स के केसेस में क्या है कि हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। या तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स होगी, सिमेट्रिकल एल्कीन्स मतलब कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, एल्कीन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लेफ्ट साइड में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल हो और राइट साइड में भी इक्वल हो, तो वो हमारी होती है सिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का मतलब होता है कि ऐसी एल्कीन, ऐसा डबल बॉन्ड जिसके एक साइड राइट साइड में तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है और एक साइड में हमारे ज्यादा है।
तो यहाँ पे मैंने दोनों का एग्जांपल्स आपको लेके बताया है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन ये आपका आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में यूज होएगा। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स अगर हमारे पास है तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है विच इज अ इथीन। ये हमारे यहाँ पर इथीन है क्योंकि 2 कार्बन है और उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इट इज अ इथीन। अब हमने यहाँ पर एसिड ऐड किया है और जब हम इसको एसिड को ऐड करेंगे तो दिस एसिड विल ब्रेक इनटू द H+ आयन एंड द Br- आयन। ठीक है, और ये जो हमारी इथीन है ये हमारी ब्रेक होगी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कार्बन में, क्योंकि जब भी हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा तो उनमें से एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। लेकिन अब हमें क्या है कि सिमेट्रिकल अगर हमारे पास एल्कीन है तो उसमें हम H और Br को कहीं भी ऐड करा दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी वैलेंसी भी खाली है और इसकी वैलेंसी भी खाली है, तो एक जगह H अटैच होगा और एक जगह Br अटैच होगा। तो चाहे मैं इधर H अटैच कर दूं और इधर Br अटैच करूं तो भी एक ही बात है, मैं इधर H अटैच कर दूं और इधर Br अटैच कर दूं तो भी एक बात है। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं फर्स्ट कार्बन पर H अटैच करती हूँ तो इट इज CH3 एंड CH2Br, ये फॉर्म होगा। और अगर मैं इस वाले कार्बन पर, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर H अटैच करती हूँ तो हमारा क्या फॉर्म होगा, Br उस साइड जाएगा तो इट इज CH2Br एंड CH3। ठीक है, दोनों का नाम क्या है, 1-ब्रोमो इथेन, क्योंकि जब हम इनकी नेमिंग करते हैं तो जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप है हम उधर से करते हैं, तो यहाँ पर मैं इधर से नंबरिंग करूंगी 1 and 2, तो दिस इज 1-ब्रोमो एंड इथेन। अब हमारा इस साइड ब्रोमीन है तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी 1 and 2, तो 1-ब्रोमो एंड अगेन इथेन। तो हमारे सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम कोई भी वहां पर हेलो एल्कीन इजिली अटैच कर सकते हैं किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराकर। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में वी विल यूज अ मार्कोनिकॉफ्स रूल। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये आपका आ जाता है शॉर्ट नोट में भी लिखने के लिए, या फिर इससे रिलेटेड आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन का ही क्वेश्चन मोस्टली आता है, क्योंकि वहीं पर हमारा मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, मार्कोनिकॉफ यूजुअली वैसे तो एक साइंटिस्ट था, उसने इस रूल को डिस्कवर किया था, तो इसलिए उसके नेम पर इसको रूल को रखा गया है। जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली केमिकल रिएक्शन जितनी भी है हमारी ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस रिएक्शन को डिस्कवर किया। तो मार्कोनिकॉफ भी एक साइंटिस्ट ही था, तो इसने क्या डिस्कवर किया कि अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर किसी भी एसिड को ऐड करते हैं तो हमारा एडिशन कैसा होगा। हमारे यहाँ पर भी अगेन 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो। क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, एक बार तो मैं आपको बोलती हूँ कि जब ये H को हम ब्रेक करेंगे तो इट विल बी ब्रेक इनटू द H+ एंड Br- अगेन द सेम। तो एक बार अगर मैं H को यहाँ पर ऐड कराती हूँ ऑन द सेकेंड पोजीशन, और एक बार मैं H को इधर ऐड कराऊंगी, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड ही ब्रेक होगा, तो यहाँ तो ऐड होगा नहीं क्योंकि इसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी क्लियर है। जब इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक होगा तो एक बार हम H इधर ऐड करते हैं और एक बार हम H इधर ऐड करते हैं। तो अगर मैं इस वाली साइड पर सेकेंड पोजीशन पर H ऐड करती हूँ तो व्हाट विल गेट, CH3 CH2 एंड CH2Br। तो इस केस में वी विल गेट अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, यानी कि हमारा 1 डिग्री है। और अगर मैंने H इधर ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH, यहाँ पर Br आएगा एंड इधर CH3। करेक्ट, ऐसे होएगा। तो अब क्या है कि इन दोनों के अंदर हमें ये देखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अगर हम जब भी किसी एसिड को ऐड करते हैं इनटू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जो हमारा H वाला पार्ट है, जब HBr ब्रेक होगा या कोई भी एसिड HCl है वो ब्रेक होगा, तो H वाला पार्ट विल गो टू द हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पर।
ठीक है, यानी कि ये जो H है ये हमारा जाएगा उस कार्बन पर जिस पर ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। ठीक है, इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है। तो अब मैं क्या करूंगी कि इस वाले H को जब मैंने इस वाले H पर ऐड किया तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दिस वन, क्योंकि यहाँ CH2 था, CH3 आ गया और यहाँ की जो वैलेंसी खाली हुई थी वहां पर हमारा ऑटोमेटिकली Br चला गया। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और यही प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर भी मैंने यही प्रोडक्ट लिखा है विच इज अ 2-ब्रोमो प्रोपेन। और इसका मेन रीजन ये है कि यही प्रोडक्ट क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके अंदर हमारी सिमेट्रिकल कंपाउंड फॉर्म होएगा। सिमेट्रिकल मतलब कि अगर मैं बात करूं कि इस कार्बन के इस साइड भी हमारे मिथाइल ग्रुप है और इस साइड भी मिथाइल ग्रुप है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा मिथाइल होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और CH3 लगा दूं तो एक तरफ 2 हो जाएंगे, एक तरफ 1 हो जाएंगे, लेकिन जो हमारी हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है वो हमारा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हमारा ब्रोमीन ग्रुप है जो कि साइड पे लगा हुआ है, तो इस साइड थोड़ा ज्यादा बल्कि हो गया। और अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में हमारा एक तरफ CH3 इस तरफ CH3, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड है थोड़ा सा बैलेंस हो गया। तो उस वजह से वो वाला प्रोडक्ट जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है वो ज्यादा प्रेफर होता है। ठीक है, तो ज्यादा है वही फॉर्म होगा। एल्काइंस के केस में हम क्या करेंगे कि सेम हमारा रूल जो मार्कोनिकॉफ रूल्स हमने पढ़ा है सेम वही अप्लाई होगा, लेकिन वो डबल बार अप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं, तो एक तो हमारा फाइनली बचना ही है, तो 2 बार हम सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है विच इज अ प्रोपाइन 1 आयन। ओके, तो प्रोपाइन में क्या है कि वी हैव अ ट्रिपल बॉन्ड ऑन दिस पोजीशन। तो जब मैं यहाँ पर HCl ऐड कराऊंगी तो दिस HCl विल ब्रेक इनटू द H+ आयन एंड Cl- आयन, और ये बॉन्ड हमारा यहाँ पर ब्रेक होगा। और जब ये हमारा बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ तो अगेन H विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज ऑलरेडी अ हाइड्रोजन एटम्स मैक्सिमम नंबर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि दिस H विल गो हियर, ठीक है, और ये वाला जो Cl है ये हमारा जाएगा दिस कार्बन पर। तो क्या बनेगा, CH3 तो एज इट इज है, इस C पर मैंने एक Cl लगा दिया और ये जो H है वो मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा CH2 हो गया एंड डबल बॉन्ड हो गया। अब हमारे क्या है कि हमारे जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी HCl तो प्रेजेंट है ही, तो उसको ये तो नहीं पता कि मैं सब डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, उसको तो बॉन्ड ब्रेक करने से मतलब है। तो अब अगेन उसने फिर देखा कि वी हैव अगेन अ पाई बॉन्ड, एक और पाई बॉन्ड मेरे पास प्रेजेंट है। अब मैं इसका क्या करूं, तो अगेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक, फिर से ब्रेक होएगा, और ये जब ब्रेक हुआ तो फिर से हमारा H जो है फिर जाएगा वहां पर जहां पर ऑलरेडी H ज्यादा है। तो इस वाले कार्बन पे तो कोई H है नहीं, इस पे जाएगा, तो ये फिर यहाँ गया और Cl यहाँ गया। तो इस कार्बन पर हमारे 2 Cl अटैच्ड हो गए और CH3 यहाँ पर हो गया, क्योंकि ये H यहाँ पे CH2 ऑलरेडी था, एक H और चला गया, CH3 हो गया। अब इसका क्या नेम करेंगे, इसका नेम होगा 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, राइट, यही होगा। एंड इसका होगा 2-क्लोरो प्रोपीन या प्रोप 1-इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स फ्रॉम द एल्कीन्स एंड एल्काइंस। मार्कोनिकॉफ रूल्स आपने जरूर यूज करना है। एक और क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम आती है कि कहीं कहीं पर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं, और ट्विस्ट करने में क्या करते हैं कि जो आपको ये एल्कीन्स या एल्काइंस का कोई क्वेश्चन दिया होगा वहां पर लिखा होगा उस क्वेश्चन के ऊपर पर ऑक्साइड। ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कोई भी एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन आए तो वहां पर ऑक्साइड अगर लिखा है तो आपने क्या करना है, और अगर पर ऑक्साइड नहीं लिखना है तो क्या करना है।
तो मैं आपको बताती हूँ, अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो फिर तो आप नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल्स लगाओगे और उस मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग H हमारा उस कार्बन पे जाएगा जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कहीं पर भी पेरोक्साइड लिखा हुआ देखा, किसी भी क्वेश्चन में अगर पेरोक्साइड है, तो वहां पर हमारा रूल लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है? ये कहता है कि अभी तो हम ये कर रहे थे मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग कि H विल गो टू द उस कार्बन एटम पर जहां पर H ऑलरेडी है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल उसका उल्टा कर देगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पेरोक्साइड लिख दिया है, तो अब पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग हमारा H वहां जाएगा जहां पर हमारा H आइटम्स कम है, उस कार्बन पर जिस पर हमारे H कम है। तो अब दिस H विल मूव ऑन दिस कार्बन एंड दिस क्लोरीन विल मूव ऑन दिस कार्बन, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड Cl, ठीक है। अब हमारा यहाँ फॉर्म होता है 1 क्लोरो प्रोपीन और वहां हमारा बना था 2 क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। अगर हमें टर्मिनल एंड पर चाहिए होता है कोई भी हेलोजन एटम, तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। उस रिएक्शन में हम एसिड के साथ पेरोक्साइड भी ऐड कर देते हैं। तो ये है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में बच्चों का माइंड सेट होता है कि वो जैसे देखते हैं कि एल्कीन्स हैं तो मार्कोनिकॉफ HBr लिखा है, HCl लिखा है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा देते हैं, पेरोक्साइड नहीं पढ़ते हैं। तो वो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर। फिर नेक्स्ट आती है हमारी नेम रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं हमारे ऑर्गेनिक में और उसी से यूजुअली बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, तो आपको इससे बिल्कुल नहीं डरना है। दे आर वेरी इजी और दे आर वेरी इंटर रिलेटेड, ठीक है। वो कैसे कि जैसे कि मैं आपको ये वाली रिएक्शन कराऊंगी, इस रिएक्शन में हम एनिलीन से फॉर्म कर रहे हैं हेलो एल्केन्स, तो ये यहाँ पर आप प्रिपरेशंस में पढ़ रहे हो, प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स में पढ़ रहे हो। यही रिएक्शन आप पढ़ोगे इन द अमीन्स इनटू द केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ऐसे करके सब मिक्स करके आपको पढ़नी होती है, तो आप इसको बस एक बार बेसिक कंसेप्ट इसका समझ जाओगे तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आप इसके लिए टेंशन मत लो, घबराओ मत कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि यूजुअली बच्चे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डरते हैं, उनको बहुत ज्यादा फोबिया होता है। तो आप इसको बहुत क्लियरली समझ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शंस में हम क्या करते हैं कि वी हैव अ एनिलीन, ये हमारा एनिलीन का स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा होगा 11th में, आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो आपको याद हो जाएगा कि एनिलीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वी हैव अ बेंजीन रिंग और ऊपर हमारा अमीन ग्रुप होता है जिसको हम NH2 बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने NO2 को ऐड करना है विच इज अ सोडियम नाइट्राइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द कोई भी हमारा हाइड्रोजन हैलाइड होगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड हमारे यहाँ पर आइदर वी हैव अ क्लोरीन और वी हैव अ ब्रोमीन, ये दोनों हम यूज करते हैं। और जब हम ये दोनों यूज करेंगे और थोड़ा सा टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो वी विल गेट अ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो दिस इज अ बेंजीन एंड डायएजोनियम हैलाइड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। जब हमारा ये इंटरमीडिएट बन जाता है, दिस इज एन इंटरमीडिएट, तो ये हमारा अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर चार्ज है। तो इसको अनस्टेबल को रिमूव करने के लिए हम इसमें डालते हैं कोई भी क्यूप्रक्स हैलाइड। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्यूप्रक्स हैलाइड डाला, वो हैलाइड डालेंगे जो कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला ग्रुप NO2 ग्रुप हमारा यहाँ से निकल जाएगा और ये हैलाइड हमारा इधर रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस वी विल गेट अ हेलो अरीन, ठीक है। और N2 हमारा आ गया इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक। तो ये हमारी सेंडमेयर रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी नेम रिएक्शन अगर आप पढ़ते हो तो उस नेम रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट क्या है, फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक। तो ये तो हमारी सेंडमेयर रिएक्शन हो गई। इसी में
अगर क्लोरीन ब्रोमीन की जगह हम डायरेक्टली यहाँ पर HI यूज कर लें तो हमें ये वाला क्यूप्रस हैलाइड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली हमें यहाँ पर हेलो आयोडीन मिल जाता है, एरीन मिल जाता है, जिसके ऊपर हमारा आयोडीन लगा होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा जो कि लास्ट प्रिपरेशन है हमारी हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन्स की, वो होती है फ्रॉम द हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर हेलोजन को एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट होगा या हमारा सबस्ट्रेट होगा, ना तो कोई अल्कोहल होगा ना ही कोई एल्कीन एल्काइंस होंगी, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी हेलो एल्कीन होगा, उसको हम रिप्लेस करेंगे विद अ डिफरेंट हेलोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखी है विच इज RX, और X हमारे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इट में बी अ क्लोरीन है, इट में बी अ ब्रोमीन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो मैक्सिमम रिएक्शंस यूज करते हैं वो क्लोरीन या ब्रोमीन के कंटेक्स्ट में ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, और उसके साथ हम लेंगे पोटेशियम आयोडाइड को। तो यानी कि जो हम क्लोरीन और ब्रोमीन को हम रिप्लेस करेंगे वो हम करेंगे विद द आयोडाइड एट द हेलोजन एटम, और हम इसको करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन को लेने का मेन बेनिफिट ये है या मेन एडवांटेज ये है कि जो यहाँ पर हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है NaX, तो इट मे बी NaCl और इट मे बी NaBr, ये उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। और जैसे कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट के बिया प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं तो जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन चलती रहे या बढ़ती रहे, उसके लिए हम यहाँ पर ड्राई एसीटोन यूज कर लेते हैं। और ये ड्राई एसीटोन जो यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो हमारा प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और इसकी हमें प्योरेस्ट फॉर्म मिल जाती है जो कि है हमारा एल्काइल आयोडाइड। ठीक, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन जैसे कि आपको पता है कि हमारे सारे की सारी नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो फिंकलस्टीन एक साइंटिस्ट है, उसके बेस नाम के ऊपर इस रिएक्शन को रखा गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आती है, अभी तो हमने ये बात की है क्लोरीन एंड ब्रोमीन की विद आयोडीन के रिप्लेसमेंट के लिए। अगर हम फ्लोरीन को रिप्लेस करना चाहें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमें सारे जो हेलोजन्स लेने हैं या हेलो एल्केन्स लेने हैं वो हमारे क्लोरीन या ब्रोमीन से होने चाहिए, क्योंकि हेलोजन तो हमारी फ्लोरीन भी है एंड आयोडीन भी है। तो उस केस में हम क्या करें, अब यहाँ पर हमारा एल्काइल आयोडाइड तो बन गया है लेकिन हमें एल्काइल फ्लोराइड भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने हेलो एल्केन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी दीज 4 रिएजेंट्स। कोई भी हमारे यहाँ पर मेटेलिक फ्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि हमें ऑब्वियसली बात है फ्लोराइड से रिप्लेस कराना है तो फ्लोराइड तो होना ही होना चाहिए। तो या तो AgF हो, या फिर मर्क्यूरिक फ्लोराइड हो, या कोबाल्ट फ्लोराइड हो, या फिर हमारा Sb फ्लोराइड हो। ये हम कोई भी आप रिएजेंट यूज कर सकते हो और उसको स्लाइटली आप हीट कर दो। दिस साइन वी यूज ऑलवेज फॉर द हीट। और इसको जब हम हीट करते हैं तो दिस F विल रिप्लेस दिस ब्रोमीन, और ये जब ब्रोमीन रिप्लेस हुआ तो ये हमारा जो भी यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग हम रिएजेंट लेंगे उसके साथ बाइंड करके बना देगा AgBr। ठीक है, तो अगर हम Ag लेंगे तो AgBr बनाएगा, Hg लेंगे तो HgBr बनाएगा। ये हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो रही आज की प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। ये आप प्रैक्टिस कर लो, और इसमें आपने अभी तक मैं आपको फास्ट बता देती हूँ कि हमने क्या किया है। हमने प्रिपरेशंस करी हैं फ्रॉम द एल्कोहल्स, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स एंड फ्रॉम द हेलोजन एक्सचेंज। हाइड्रोकार्बन्स में हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, एक तो मार्कोनिकॉफ रूल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा है आपने, उसके साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है। एक आपने सेंडमेयर रिएक्शंस पढ़ी है जो कि एनिलीन के साथ करते हैं, और एक आपने पढ़ी है हेलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड द स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमारी सारी प्रिपरेशंस खत्म होती है, और इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी लेक्चर्स में करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।